हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सर पे स्वागत करता हूं। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे बड़ी बात, ये नोटिफिकेशंस बीटेक डिप्लोमा एंड आईटीआई एस्पिरेंट्स के लिए है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विदाउट गेट है, रिटन एग्जामिनेशंस के बेसिस पे होगा। कुछ वैकेंसी में अभी इन्होंने कहा है कि इंटरव्यू होगा, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो ये आपका रिटन टेस्ट भी कराएंगे। चलिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आप लोगों को हाईलाइट में डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, फॉर्म का एप्लीकेशन 24 तारीख से शुरू हो जाएगा, 24/4 से 22 मई तक जाएगा। और अगर मैं बात करूं पेमेंट, पूरा टेक्नीशियन बी के लिए हमारा जो पोस्ट है 24 है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और उसके बाद कुछ हमारे आपके ट्रेनिंग स्कीम का है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट में 181 पोस्ट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट है और टेक्नीशियन के लिए 24 पोस्ट है। दो तरह के रिक्रूटमेंट है, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग स्कीम स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के थ्रू। बहुत अच्छी वैकेंसी है। कैटेगरी 1 में 1216 वैकेंसी है, कैटेगरी 2 में 2946 वैकेंसी है। पेमेंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, 2 साल का जिसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है। फर्स्ट ईयर में आपको कैटेगरी 1 में 24,500, कैटेगरी 2 में 20,000 के आसपास। सेकेंड ईयर में आपका यही आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अब आइए समझते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किन किन डिपार्टमेंट्स में। टेक्निकल ऑफिसर सी में हमारा देखिएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जो मैंने आपको बताया। सिविल में 20 वैकेंसी है, केमिकल में 20, आर्किटेक्चर में 1, जिसमें आपका रिस्पेक्टेड ब्रांच में आपका बीटेक होना चाहिए विथ मिनिमम 60% के साथ साथ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी में देखिएगा ड्रिलिंग में 8 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 23 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 44 वैकेंसी है, और माइनिंग में हमारा 2 वैकेंसी है। रिस्पेक्टेड ब्रांच में आपका बीटेक होना चाहिए विथ 60% के साथ। दिस इज द ग्रेट न्यूज फॉर यू गाइस कि बार्क ने फाइनली आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिर देखिएगा साइंटिफिक असिस्टेंट, गाइस इसी तरह के सेशंस के लिए हमारे साथ इंजीनियर अड्डा पे बने रहिए। सेशंस को लाइक किया करो। मैक्सिमम लोग, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको फर्स्ट एंड फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। तो देखिए, आप टेक्नीशियन बी में हमारा जो है बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसी 24 है, जिसमें एसएससी प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट जिसके पास है तो वही आपका इसमें एलिजिबल है। अब ट्रेनिंग स्कीम में देखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा आफ्टर द 10+2 अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। अब जैसे कि कभी कोई डिप्लोमा 12th के बाद करता तो वो भी एलिजिबल है, बट डिप्लोमा मिनिमम 10th के बाद होता है। अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। जो हमारे कोर डिपार्टमेंट की बात मैं करूं तो सबसे पहले केमिकल में केमिकल की 171 वैकेंसी है, डिप्लोमा आपका केमिकल में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल की 144 वैकेंसी है, उसमें आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की 98 वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका होना चाहिए। मैकेनिकल की बाप रे बाप 328 वैकेंसी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल आपका चाहिए। फिर उसके बाद आर्किटेक्चर में देखिएगा 2 वैकेंसी है, सिविल में 62 वैकेंसी है, ऑटोमोबाइल में 4 वैकेंसी है, रिस्पेक्टेड ब्रांच में आपका डिप्लोमा चाहिए। और फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में 3 वैकेंसी है, तो डिप्लोमा इन द 50% विथ इंडस्ट्रियल आपका। फिर उसके बाद देखिएगा कुछ सीटें रिजर्व है। अब कैटेगरी 2 में देखिएगा स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग में आईटीआई वालों के लिए देखो, फीटर के लिए 698 वैकेंसी है, टर्नर के लिए एक 223 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 91 वैकेंसी है, मैकेनिक मशीन के लिए हमारा 18, इलेक्ट्रीशियन के लिए 399 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 226 वैकेंसी। तो आप देख, और इसमें क्या है, रिस्पेक्टेड ट्रेड में आपका आईटीआई हो प्लस आपने 10th अगर किया है 60% के साथ आप एलिजिबल हो। ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड वैकेंसी जो है आपको आईटीआई एस्पिरेंट्स के लिए है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को है ये कि यहाँ पे समझना पड़ेगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, सारी बातें हम आप लोगों से करेंगे। तो ये देखिएगा आईटीआई एस्पिरेंट्स के लिए। और यहाँ पे आगे अगर मैं आपको बढ़ता हूँ, तब तक सेशंस को सभी लोग लाइक कर दो यार। बहुत एज लिमिट देखिए, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एज है, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 30 साल है। टेक्नीशियन बी के लिए 18 साल मिनिमम है, 25 साल मैक्सिमम है। और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ इतने इतने के बीच में होना चाहिए। और ट्रेनिंग स्कीम में देखिएगा, मिनिमम कैटेगरी 1 के लिए 19 साल है, मैक्सिमम 24 साल है। और कैटेगरी 2 में मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 22 साल है। और यहां पे देखिएगा एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से ओबीसी को 3 साल, एससी और एसटी को 5 साल। तो जो बहुत मजेदार पोस्ट आ चुका है। आप देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने बता दिया था कि इंटरव्यू के बेसिस पे है, बट अगर जरूरत पड़ी, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा रहे तो वो रिटन टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट बी
और कैटेगरी 1 और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन प्रोसेस हमारा सिंपल है। आपको स्टेज 1 प्राइमरी टेस्ट होगा, स्टेज 2 हमारा एडवांस टेस्ट होगा, स्टेज 3 स्किल टेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है कि इस प्राइमरी टेस्ट जो है वो मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस होगा और एक मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और एक नंबर गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन एक गलत होता तो एक नंबर का नेगेटिव मार्किंग है। फिर एडवांस टेस्ट क्या होता है? एडवांस टेस्ट कंप्राइजेस 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा, 3 मार्क्स एक का होगा, एक नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का। मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर की जाएगी स्टेज 2 के बेसिस पे, आफ्टर द स्टेज 2, बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन द स्टेज 2 ओनली। मतलब स्टेज 1 जो है ना, प्राइमरी टेस्ट है ना, वो सिर्फ एक प्रकार का स्क्रीनिंग पर्पज के लिए है। फिर स्किल टेस्ट जो होता है, कैंडिडेट इज शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्टेज 2 बट नॉट एक्सीड 4 to 5 टाइम्स। ये अब देखो, ये हमारी बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से जाकर के फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द ग्रेट न्यूज फॉर यू गाइज। एंड एप्लीकेशंस की फीस भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन है, आप लोग यहाँ पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशंस अक्रॉस ऑल इंडिया डिफरेंट सेंटर्स बनाए गए हैं। एडमिशन टू एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो आई थिंक हमने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कन्वे कर दिया है और बाकी सारे प्रोसेस हम डिटेल 1 by 1 आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब भी जरूरत पड़ेगी आई विल बी कन्वे यू। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सेशंस को शेयर करते रहिए, मेरे साथ इंजीनियर्स अड्डा पे बने रहिए। हर तरह का इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा, तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। बाकी सिलेबस क्या होगा और रेस्ट ऑफ द प्रोसेस के बारे में हम आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और बहुत सारी जानकारी, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, कैसे आपको प्रिपरेशंस करनी है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपको इंजीनियर्स अड्डा पे प्रिपरेशंस करनी है ना, तो देश का मोस्ट एफोर्डेबल और ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अड्डा 247 है। आज ही अपने आप को इनरोल करो अपने रिस्पेक्टेड महापैक में, तो इसकी पुराने बैचेस के भी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, अपकमिंग बैचेस की भी मिल जाएगा। और इस समय चल रही है डबल वैलिडिटी। रेफरल कोड ऑलवेज यूज करिएगा Y201, याद रखना Y201। देख लो कहीं भी ज्वाइन करो तो मैक्सिमम डिस्काउंट 78% ऐप के माध्यम से। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें इसके बैच और अपकमिंग 2 सालों के लिए कोई भी आपका एग्जाम आएगा तो उसका बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज, ई बुक, रिकॉर्डेड वीडियो और अभी एसएससी के फाउंडेशन बैचेस, आरआरबी के फाउंडेशन बैचेस मिल जाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।